लोगों को अभी भी हरियाणा में उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही है, लेकिन ये भी है कि लोग कुछ नया भी देखना चाह रहे हैं। खास तौर पर जो युवा वर्ग है, सिर्फ अगर राजनीतिक तौर पर यदि बात करें, और उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम इकट्ठे दिखने चाहिए। सद्भाव यात्रा के जरिए इन दिनों अपनी खोई सियासी जमीन दोबारा हासिल करने की कवायद में जुटे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इशारों में निशाना साधा है। सिंह ने एक तरह से हुड्डा के नेतृत्व को टारगेट करते हुए कहा कि 3 चुनाव हारने के बावजूद प्रदेश की जनता को कांग्रेस से काफी उम्मीदें हैं, मगर जनता अब कुछ नया देखना चाहती है। खासकर युवा चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई युवा लीडरशिप प्रदेश का नेतृत्व करे। उन्होंने कांग्रेस में व्यापक गुटबाजी पर कहा कि इतना कुछ कमाने के बाद अब कम से कम नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए। लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, तो आवारा तो हो चुकी है, आप देख रहे हैं। लोगों को अभी भी हरियाणा में उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही है, लेकिन ये भी है कि लोग कुछ नया भी देखना चाह रहे हैं। खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो कुछ नया चाह रहा है। मेरे को नहीं पता। देखिए अभी इलेक्शन की बात करना या सीएम चेहरे की बात करना, वो हर चीज़ का समय होता है। वो तो अभी कहीं, वो कहते हैं अंग्रेजी में, होराइजन पे भी नहीं है वो चीज़। सिर्फ अगर राजनीतिक तौर पर यदि बात करें, और उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम इकट्ठे दिखने चाहिए। वो ऊपर छोड़ता हूँ। मंथन तो बहुत हुआ है, 1 साल मंथन नहीं हुआ है तो सर मैं कह रहा हूँ उसके बाद कोई नहीं जी। देखिए, ऐसा नहीं होता राजनीतिक व्यवस्था में कि आप ओवरनाइट सब कुछ पलटते हैं। वो ओवरनाइट पलटी तो लोग मारते हैं। बीच में जब 1-2 बार मौके आए, जब सीएलपी का होना आवश्यक था संवैधानिक तौर पे, तो उन्हीं को ऑथराइज किया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रदेश में जो एक पार्टी के तौर पे एक व्यवस्था पेश करने की अब जो शुरुआत हुई है, हालांकि अभी तो बहुत टीम बननी है सारी की सारी प्रदेश। वो अलग बात है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है काफ़ी हद तक। मतलब बहुत उनके बड़े बड़े मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी वो हैं जो पहले कांग्रेस में रहे हैं। तो अंगत नहीं है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस मेन प्लेयर नहीं था। कोई गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस सेकेंडरी प्लेयर था वहाँ पे। मेन प्लेयर वहाँ पे बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी थे, और कांग्रेस उस महागठबंधन का एक हिस्सा था। वो बात दूसरी है कि वहाँ के इलेक्शन में भी जो इनिशियल करंट जो है, एक मोमेंटम जो है, वो राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा वहाँ शुरू की थी, वो उसी से हुआ था। उसके बाद ही सारी कैंपेनिंग जो है वहाँ उस नाते उठी थी। गौरतलब है कि हाईकमान की तमाम कोशिशों के बावजूद हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से हुड्डा खेमे के नेता लगातार दूरी बनाए हुए हैं और इसे उनकी व्यक्तिगत यात्रा करार दे रहे हैं। हुड्डा समर्थक नेता सद्भाव यात्रा को लेकर पिता पुत्र पर हमला भी बोल चुके हैं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।